हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IHH Pet Industries Helping Hands.com इंटरव्यू एक्सपीरियंस शो। तो आज के हमारे जो गेस्ट है जो कि अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं वो हैं अभिषेक, जो करेंटली वर्क कर रहे हैं एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर एमडॉक्स में। तो कैसे उनकी जर्नी रही अपने स्कूलिंग डेज से लेकर के प्लेसमेंट ड्राइव के इंटरव्यू को क्रैक करने तक की, वो सारी चीजें आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने इंजीनियरिंग ब्रांच कौन सा चूज किया, कौन से इंटर्नशिप किए और प्रोजेक्ट्स उन्होंने कौन सा किया जो कि उनको प्लेसमेंट ड्राइव को क्रैक करने के लिए बेनिफिशियल थे, वो सारी चीजें भी आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही साथ नॉन टेक्निकल राउंड्स और टेक्निकल राउंड्स को क्लियर करने के लिए उन्होंने कौन से प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन की, वो सारी चीजें भी आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि ये उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो कि टॉप एमएनसीज के रिक्रूटमेंट ड्राइव्स को क्रैक करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस शो में हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो आप हमारी स्क्रीन में देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं तो टाइम फ्लेक्स के साथ वो हमारी डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। और आपके प्रीवियस रिस्पॉन्स को देखते हुए IHH Pet Industries Helping Hands.com लेकर आ रहा है प्लेसमेंट प्रिपरेशन वर्कशॉप, जिसकी अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, जिनको ज्वाइन करने के लिए लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। IHH Pet Industries Helping Hands.com के प्लेटफॉर्म से बहुत से कंपनीज एसोसिएटेड है जो हमारे प्लेटफॉर्म से रिक्रूटमेंट कर रही हैं। उनके जॉब अपडेट्स और साथ ही साथ जो प्री प्लेसमेंट टॉक सेशंस हम उनके डिफरेंट एचआरस के साथ कंडक्ट कराते हैं, उनके अपडेट्स भी हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहते हैं, जिसको ज्वाइन करने के लिए लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि कोई भी अपडेट्स आप हमारे साइट से ना छोड़ पाए। तो आज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शो को स्टार्ट करते हैं हमारे आज के गेस्ट के साथ। Today we have with us Abhishek Jain, who will be sharing his experience of the recruitment drive in MDocs, right? So he's currently working as a software testing engineer. So Abhishek, let us start with your brief introduction. Hello everyone, myself Abhishek Jain from Jabalpur. I am graduate from Gyananga College. It's Gyananga Institute of Technology and Science, Jabalpur, and complete my BTech degree from IT branch. And I am currently working in MDocs. That's it. Okay. So currently you are working from home, right? Yeah, work from home. So you are from Jabalpur. Okay. We are already actually aligned with various institutes from Madhya Pradesh. Okay. So we have conducted our placement drive assessment test at there. So Abhishek, tell us about your studies in your school days. Were you prepared for the engineering field from your school days only, or you have some other different fields in your mind also? Okay. So I'm good in study. Like my score in 10th is 89.33%, and in 12th it's 89.8%. It's a MP board, the medium, and after the 12th I think I can do in bio, but in school when engineering I'm complete my 12th in Karni Higher Secondary School. So in Jabalpur there is a Hitkarni college. So he filled the form of JEE and I take the exam of JEE. After that Hitkarni college says admission in engineering. So I'm thinking about engineering because I'm complete my 12th in maths. So complete counseling. After the counseling I'm select JEC. It's a government college in Jabalpur. After that Gyananga College, then Global Shriram Hitkarni. Okay, so Gyananga is good in Jabalpur. It's where many placement come, many companies come for placement. Yeah. So which placement opportunity is there, right? That is
were the major points. Yeah. So you were already sure about your branch selection that you will do with the IT, or you have some other different branches in your mind that you can opt for the more branches also in that time. So you were interested in the computer science stream. Yeah, I am interested in computer science because my big brother is learning is complete computer science engineering from Gyananga. So after 12th, I go his home for learning C language. So that time I interested in computer science. I learn C language in 1 month, like not practical, but in a formal way. Like we learn math, like we teach in board, and we write algorithm and program in copy. Yeah, it's basic knowledge you were gaining at that time and about the overview of this particular subject. Yeah. And you be interested in that particular course. Yes. So how was your days in the college period? How you approached your subject? Means what was your plan आपका कैसा plan था कि आप अपने subject को कैसे approach करेंगे अपने उस 4 साल के period में? Okay. So 4 साल तो थे, बट 2.5 साल कॉलेज के, बाकी 1.5 साल तो पूरा घर से ही था, लॉकडाउन था क्योंकि तो से मैंने बताया कि मैं मतलब 10th में 12th में अच्छा पढ़ता था. आफ्टर दैट 12th मैं मतलब वैसे ही पढ़ता था जैसे मैंने 10th-12th में पढ़ा था. मेरा मतलब पहले से ही मीन्स मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ के एग्ज़ाम देता हूँ. मैं पूरा ही पढ़ता हूँ उस चीज़ को. उसके बाद हाँ मैं हर चीज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता मतलब रहता है कि कुछ भी आ सकता है, तो सब पढ़ना ज़रूरी है. In engineering, RGPB University, like he don't see what you written, he see how much you written in your copy. Yeah. So I'm also good in written too much in copy. Yeah. So In filling up the pages, we were also Yeah. used to that in our college days. yeah, Because in colleges that only can get you good marks. Right? yeah. So आपने 12th में भी आपका ये जो सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस? 12th में एक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट नहीं था, एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट था. एक लैंग्वेज है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो उसका मैंने मतलब उतना ही सीखा था. उसका मीन्स ऐसा था, सैटरडे को एक क्लास लगता था बस. तो उसमें हम लोग लैब जाते थे, वहाँ पर वो लोग टैग बताते थे, ये टैग लिखो नोटपैड में, उसको रन करो ब्राउज़र में, बस इतना ही होता था. तो वो उसकी भी क्लासेस उतनी नहीं लगती थी, क्योंकि जो सर थे वो कभी आते थे कभी नहीं आते थे सैटरडे को. Okay, so have you done any internships during your college days? हाँ, मैंने इंटर्नशिप तो नहीं किया कहीं पर, कि बाकी मैंने काम किया था लॉकडाउन में. मीन्स आई एम वर्क एज अ नेटवर्क इंजीनियर. इधर ही एक हॉस्पिटल है, पूर्णायु आयुर्वेद हॉस्पिटल. अभी उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2 ही साल हुए खुले हुए. तो मीन्स वहाँ पे थोड़ा चैरिटी हॉस्पिटल है, तो वहाँ बहुत सारा दान आता था. तो वहाँ पे अकाउंटेंट में बहुत सारे कंप्यूटर थे, तो उनको मेंटेन करना, नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करना, क्योंकि नेटवर्क यहाँ आउटसाइड पड़ता था, वो थोड़ा सिटी से थोड़ा आउटसाइड पड़ता है. तो कभी कभी क्या रहता है, नेटवर्क इशू आता है, और क्योंकि वहाँ वाईफाई लगा हुआ था, तो जब बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो वो डायनेमिक होस्ट नहीं करता था, स्टैटिक मतलब मैनुअल होस्ट करता था. तो किसी का भी आईपी वो तो मतलब मोबाइल में भी वही आईपी चलता था और सिस्टम में वही आईपी चलता था. लाइक मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट हुआ, देन किसी ने वो सिस्टम चालू किया और सिस्टम में वाईफाई कनेक्ट हुआ, तो सिस्टम में नेट नहीं चलता था. तो वो सब मैं देखता था वहाँ पर. और वहाँ की वेबसाइट थी, एक लोकल होस्ट वेबसाइट थी उनकी,
तो सर्वर में यदि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और उसका डेटाबेस का बैकअप बनाना है तो वो मैं करता था. Okay, that's great. And can you please share your project that you have done during your engineering days to the students? Okay, I am created my minor and major project in my college. My minor project is a OTDF. It's a online technical decision form where it's use means मैंने अपने दोस्तों के लिए बनाया था लाइक स्टैक ओवरफ्लो. हमने सोचा था कि कभी भी ऐसे हम लोग कुछ कर रहे हैं तो कुछ भी इशू आता है कि लाइक ये वाला प्रोग्राम चल नहीं रहा है, ये वाला प्रोग्राम बन नहीं रहा है, तो हम उसमें भेजेंगे, स्टैक ओवरफ्लो में नहीं डालेंगे, ताकि हम लोग को ये पता चले कि किससे बन रहा है, किससे नहीं बन रहा है, कौन सॉल्व कर पा रहा है. तो ऐसे ही बनाया था, माइनर प्रोजेक्ट था. तो उसको मीन्स लोकल होस्ट ही मतलब कॉलेज में ही डिप्लॉय किया था सर्वर में. हाँ, तो सभी लोग यूज़ करते थे, मतलब ज़्यादा लोग यूज़ करते थे, 11-12 दोस्त यूज़ करते थे उसको. एंड माय मेजर प्रोजेक्ट इज़ अ होम सर्विस. इट्स लाइक if we want workers in nearby home for our daily work, like a plumber, carpenter, so we can find in nearby home in a verify verify by some ठेकेदार or what we say that Contractor person. contractor. Okay. Yes. So it's great that you have actually implemented your project in real life. Right? Like you said in your minor project, your 12 to 14 friends were already using that. Because nowadays I see various candidates, they just make it in software, but there is no real life implementation, right? So your approach was really good that you actually implemented in your real life with your friends. You were already using your application that you developed into your project. Yes. I think that also had helped you in the placement interviews, right? Yes. Okay, so how was your approach for the placement drives in your institute? प्लेसमेंट ड्राइव लाइक जैसा कि मैंने बताया कि मैंने काम किया तो मैंने आप पहले से ही जैसे कि आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो आपको उसी समय से मीन्स प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आप अपना स्टडी फोकस कर रहे थे कि या आपका कुछ डिफरेंट प्लान था? यू हैव एनी अदर डिफरेंट प्लान इन योर माइंड और यू वेयर already sure before entering the institute? Because I have seen various students, they were not clear why they are doing this particular course, why they are getting this branch in particular engineering institute. So how was your approach? If you have certain different like higher studies or you were focused only about the placement? हाँ, तो जब मैं बीटेक कर रहा था तब मीन्स पहले ही साल जितना मैंने पढ़ाई किया था तो भी मैंने सोचा था कि 4 साल के बाद मैं पहले काम करूँगा, फिर उसके बाद वो मीन्स मास्टर डिग्री का सोचूंगा, क्योंकि पढ़ाई मैंने बहुत कर ली थी. मतलब लाइक 10th में इतना पढ़ाई किया, 12th में इतना पढ़ाई किया, देन आफ्टर 4 साल और पढ़ना है. तो मैंने सोचा बस हो गया. लाइक अब मीन्स 20-21 साल के हो जाओ तो लगता ही है कि अब घर वालों के सहारे नहीं रहना चाहिए. तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं मीन्स किसी कंपनी में काम ही करूँगा इंजीनियरिंग के बाद. उसके बाद काम करते जाते ऐसा लगेगा कि मास्टर डिग्री भी अब कर लेते हैं, तो मास्टर डिग्री भी साथ में ही कर लेंगे काम करते करते, बिकॉज आजकल तो ऑनलाइन हो ही गया है हर चीज़. तो अपन मीन्स ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं. तो यदि ऐसा कहीं मौका मिलता है तो मास्टर डिग्री का तब देखेंगे. अभी तो प्लेसमेंट का सोचा ही था कि प्लेसमेंट में हो जाएगा, कंपनी आती है अपने यहाँ, तो उसमें किसी न किसी कंपनी में हो जाएगा और मैं बढ़िया काम करूँगा इंजीनियरिंग के बाद ऐसा. So in how many companies you were appeared for the assessment test in your institute for the placement, right? हाँ, मैं ज़्यादा कंपनी में नहीं बैठ पाया क्योंकि मैंने 10 महीने काम किया था,
लाइक स्टार्टिंग के 6 महीने जब कंपनी आना स्टार्ट हुई थी, तब जियो कंपनी आई थी, तो उसमें मैं बैठा था। उसके बाद से जो कंपनी आई है उसमें मैं बैठ नहीं पाया था, लाइक TCS, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, इसमें मैं बैठ नहीं पाया था। बट मैंने जब देखा कि अभी मतलब मैं यहाँ कंटिन्यू काम नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर हॉस्पिटल में, तब मैंने वो काम छोड़कर कंपनी प्लेसमेंट में ध्यान दिया। देन फर्स्ट कंपनी इज़ तेरा डेटा। उसमें ऐसा था कि मेरा आखिरी राउंड तक हो गया था, बट कुछ कम्युनिकेशन की वजह से उन्होंने मना कर दिया था। देन अतुल अतुल इन्फोटेक करके एक कंपनी है, उसमें वो आई थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उसके बाद मैं मतलब अतुल गया भी था, अभी 1 महीने काम भी करके आया था वहीं पर। इसका मेरे को पेपर देने मिला था एमडॉक्स का और कॉग्निजेंट का। ओके, तो आप मीन्स ये जो अतुल टेक्नोलॉजी इसमें आप प्लेस हो चुके थे? हाँ, मैं वहाँ काम कर रहा था। ओके, यू आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन अतुल टेक्नोलॉजी एंड देयर यू गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर कॉग्निजेंट एंड एमडॉक्स। हाँ, मीन्स वहाँ मैं काम कर रहा था, काम करते करते मैंने वहाँ पर पेपर दिया कॉग्निजेंट का और इसका एमडॉक्स का। हाँ, तो अभी 2 ही हफ्ते हुए थे वहाँ पर, तो एमडॉक्स का सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो मैंने एमडॉक्स में पूछा कि मीन्स एमडॉक्स का ऑफर लेटर आ गया था मेरे पास। तो मैंने पूछा कि मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ, 2 ही हफ्ते हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप वहाँ से यदि रिज़ाइन करते हैं और यदि वो आपको जाने देते हैं तो आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने अतुल में रिज़ाइन करके एमडॉक्स ज्वाइन कर ली थी। So basically, we are here to share your experience for Amdocs only. Right. So, Okay. Abhishek, please share with our viewers that how you prepared for the recruitment drive of Amdocs. Means what was your approach for this particular company? Okay. और सबसे पहले तो ये मतलब इसमें कि आपके राउंड्स कौन से थे? What were the routes? What were the number of rounds conducted for the Amdocs recruitment? And how to prepare accordingly for different rounds? How was it? ओके, इसमें रिटन टेस्ट होता है। इसमें दो ही टॉपिक थे। फर्स्ट था FT, देन सेकेंड इज अ कोडिंग राउंड। मीन्स FT में 50 क्वेश्चन थे लगभग, एंड देर इज अ फोर कोडिंग क्वेश्चन। इट्स ढाई घंटे का पेपर था वो। तो उसमें 4 क्वेश्चन थे कोडिंग के, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इजी थे। मीन्स बेसिक मीन्स उसको समझ के करना था। तो लाइक तो उसके लिए कुछ नहीं, मैंने हैकर रैंक में प्रैक्टिस की है। तो हैकर रैंक में लाइक मैं जावा का उसका पूरा जितना भी उसके कोडिंग क्वेश्चंस है, उसका जावा का जितना भी सिलेबस उसको पूरा कंप्लीट किया है। एंड मीन्स ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे कोडिंग के, इजी थे। एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चन थोड़े थे, मीन्स मीडियम लेवल के थे, ज़्यादा इजी भी नहीं थे, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे। तो वो भी मीन्स मेरा रिटन टेस्ट निकल गया था। तो उसका उसके बारे में मेरे को कॉलेज में पता चला था। मीन्स पहले मेरे को मेल आया था, उसके बाद कॉलेज की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप में आया था कि आप 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो इंटरव्यू के लिए। सो इंटरव्यू का ऐसा था कि मेल आया कि आपका 10 बजे इंटरव्यू है, और मैं उस टाइम कंपनी में काम कर रहा था। मीन्स मैं अतुल में बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं उनको मेल करता हूँ। मैंने मेल डाल भी दिया था उनको कि मैं अभी इंटरव्यू नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि 9:40 पे ही मेल आ गया था कि आपका 10 बजे इंटरव्यू है। तो फिर मैंने मेल डाल दिया था कि सर मैं अभी इंटरव्यू नहीं दे पाऊँगा। तो उनका रीशेड्यूल हुआ अगले दिन के लिए, 12 बजे इंटरव्यू था। तो 12 बजे मेरा लंच होता था वहाँ पे। तो मैं 12 बजे अपना इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू भी अच्छा ही था। मीन्स बहुत अच्छा, मतलब इंटरव्यू जो था बहुत बढ़िया था उसने। और मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंसली मतलब आंसर दिए मैंने। सो इंटरव्यू में उसने फर्स्ट ही आस्क्ड मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
Okay, then I am introduce myself and add some work at some point about my work or about my previous work. So she asked about my previous work. Then she asked about SQL query, like delete duplicate rows from table. Then find maximum salary from the table. So this two queries. So she told me to write query in their editor. Amdocs is use Hire Pro editor, Hire Pro platform to take the interview. So I write the query. So she satisfied about my what I write. Then she asked me about Unix. So that time I don't have knowledge about Unix, but I say that I have knowledge about Linux. I work in Ubuntu. So she asked me some Linux command like sudo, chmod, and vim, nano. Or after that, she asked me about. She gave me some situation like. If you are a tester and you working on some project and developer says this software is working only this input, means it's not working any other input, this is working only this input. So how you check this input is correct or not? So I give the explanation about SDLC, like we have a requirement. I'm check that input about the requirement of the software. So he said it's correct. You check first requirement, then you check the input. If it's correct, then you can told him it's a perfect input. It's a good software. Then she told me to write a program. Like first program is is it a prime number or not, and then write a program for Fibonacci series in the editor. So I write a program, and she told me okay, it's good, and so she told me okay, you are done, and you are. Means you have means the job location is Pune is good to you or not? I say yes, it's a good. Then she told me about the project. That's it. Your graduation project, right? Yeah, means a company project where You yeah were working earlier. yeah that's it. It's my technical interview, Okay. and after 2-3 days technical interview, I got onboarding mail Okay. and call. So in calls he says your HR interview is tomorrow, so be prepared. In HR interviews he asked Okay. only. Before going on to the HR interview, I would like to ask means you have done technical course from Hacker Elect, right? As you mentioned. Yes. Okay, and that too in particularly Java. Yes, I'm complete my 1 year Java training Okay. in like core Java. I learn core Java and advanced Java. So means when I write the program, I use Java language because I am good in Java. Means that flexibility was given to you during the interview programming round, No, right? You can use. she told him write a program in C language. So Oh, okay, means yes, language was given from their side. yeah. And Amdocs have their platform, or they were using some other hiring platform for the assessment test in the written round before the Yeah, interview. Amdocs used HirePro for written test and also for interview. And during the written test, it was divided in sections, the aptitude section, or the questions were mixed from different topics. As you said that Uh, there were around 50 questions, right? So that was divided in sections, or it was
mixture of questions from different topics. Yeah, it's a mixed up question. Means it's a continuous question, like logical thinking, aptitude, reasoning. Yeah, means it's a And mixed question and it's continue. You can take any question from those. okay, means you can switch up to any of the questions in between Yeah, example. yeah, And yes, in coding section, there were 4 questions, right? yes. Okay, and means that was you have to type the code or the output type of questions were there. Yeah, it's a output type of question. Means you give some input, then you means you write the code for that type of output. Means means like uh, like a hacker that take a test for the coding questions. Like he gives some input and output from their type. Mm, yeah, so you have to write your algorithm for take that input and that output from give that output. And what was the timing of the code written test? It's 2 hour and 30 minutes. So 2.5 hours. Yeah, 2.5 hours. And when was the result was declared that you were shortlisted for the interview round? Yes. So when was the result declared? Result आपका कब declare हुआ कि हाँ shortlist हो गया आगे और interview rounds में technical interview rounds हम्म, में? मैंने उसका एग्ज़ाम 20 तारीख को दिया था, तो उसका जो इंटरव्यू है वो मेरा 27 तारीख को था। मीन्स 26 तारीख को मेरे को मेल आ गया था। Okay, within 27 weeks they conduct they start their interview. या Okay, that's good. तो आपको क्या लगता है कि मीन्स स्टूडेंट्स को बिफोर अपेयरिंग इन द टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स व्हाट शुड बी देयर माइंडसेट? उसके लिए आपने और कुछ अलग से प्रिपरेशन की थी? आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू जाने से पहले आपका कुछ अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था? प्रिपरेशन मीन्स मैं पहले भी तैयारी करता था। लाइक जैसे अतुल में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम भी मैं पढ़ता था। मैं ओप्स पढ़ता था, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ता था, एसक्यूएल पढ़ता था, डेटाबेस पढ़ता था। तो उसके नोट्स थे मेरे पास। बट दैट टाइम मीन्स मतलब जब मैं जब इंटरव्यू था उस समय मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। मीन्स 2 ही दिन में इंटरव्यू हो गया था। मीन्स मेल आया और उसके अगले दिन इंटरव्यू था, और उस दिन मेरा पूरा दिन काम पे ही गया था। तो हाँ, मीन्स मेरा जो भी था मैंने जो भी क्वेरी पूछी थी, उन्होंने पूछा कि डिलीट डुप्लीकेट कॉलम्स फ्रॉम रो, मतलब डुप्लीकेट डेटा फ्रॉम टेबल्स। सो मैंने उस टाइम जितना भी सोचा था मैंने उसको लिख दिया। तो वो भी मतलब पूरा सही नहीं था, जैसे कि मैं जानता हूँ जहाँ जो भी मैंने लिखा था उसमें। आपका अप्रोच वो बेसिकली देखे वहाँ पे? हाँ, कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। मीन्स एसक्यूएल क्वेरी है, एंड देन सी आस्क्ड लाइक 3 मैक्सिमम सैलरी। तो वो क्वेरी मैंने लिखा हुआ था, बट जब मैंने वो लिखा उसमें, तो लाइक मैंने लिखा था कि सेकेंड मैक्सिमम सैलरी, बट सी आस्क्ड मी कंटिन्यू 3 मैक्सिमम सैलरी। तो मैंने भी वो लिखा, मीन्स मैंने लिखा, ट्राई किया, तो वो भी मीन्स सिर्फ एक ही मीन्स थर्ड सैलरी बस ला के देता, तीनों सैलरी ला के नहीं देता। मीन्स फर्स्ट एक ही सैलरी प्रिंट करता, तीनों सैलरी प्रिंट नहीं करता। तो उसको मतलब उन्हें बताया कि ऐसा होगा। लाइक मैंने मिस कर दिया था। लाइक वे लिखते हैं वी राइट अ ऑर्डर बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने डिसेंडिंग नहीं लिखा था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप डिसेंडिंग लिखना मिस कर गए। तो मीन्स मैंने लिखा तो ऐसा था कि ऐसा था कि मैंने जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंसली लिखा था। और जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे मैंने उनके कॉन्फिडेंटली आंसर दिए, कॉन्फिडेंटली। हाँ, तो बस मीन्स उनको अच्छा लगा। अर्थ मतलब कुछ मतलब वो ऐसे नहीं हुआ कि, और कंटिन्यू वो क्वेश्चन पूछते गए, मैं आंसर देता गया ऐसा। Okay, means from your interview experience, we get a message that basically they were seeing your approach
for a particular coding program, and they were seeing you how confidently you are answering their questions, right? It shows Yeah, your yes, particular approach and your confidence. yes. So फिर टेक्निकल इंटरव्यू के बाद आपका एचआर इंटरव्यू आप कितने दिन बाद आपका शेड्यूल हुआ? HR इंटरव्यू 3 दिन बाद हुआ था। मीन्स उसके 2 दिन बाद ही मेरे को ऑनबोर्डिंग का मेल आ गया था और कॉल भी आया था। कॉल में उन्होंने बताया कि आपका HR इंटरव्यू है। तो शाम को था, पर शाम को नहीं हुआ, वो अगले दिन हुआ था। So, how was your experience in the HR interview? In HR interview, he asked only simple question like आपका किसी और कंपनी में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके माता पिता क्या करते हैं, घर में कितने लोग हैं, और आपने कभी मतलब मास्टर डिग्री का सोचा है कि नहीं सोचा है। तो बस इतने ही, मीन्स नॉर्मल क्वेश्चन, ही आस्क्ड ओनली नॉर्मल क्वेश्चन। या So currently you are working in Amdocs. Would you like to share some of your experiences working here? How was the work culture there? And what is your current experience? वर्क कल्चर तो बहुत अच्छा है एमडॉक्स का, और जो मेरे लीड हैं, जो भी मेरे साथ काम करते हैं, वो भी मतलब बढ़िया तरीके से बात करते हैं, बढ़िया फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं। एंड सभी मीन्स अच्छे हेल्पिंग नेचर के, सभी लोग कुछ भी पूछो बढ़िया मदद कर देते हैं। मैनेजर भी बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ, मीन्स मेरे जो मैनेजर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एंड कल्चर मीन्स स्टार्टिंग में अभी 1 महीने लगभग एमडॉक्स का सेशन होता है, बहुत सारे सेशन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें क्या हर कोई पार्टिसिपेट करता है और बहुत ही बढ़िया सेशन होते हैं। लाइक वी टीच अबाउट personality, leader skills, and where we can communicate each other, we can know each other. There is a session of culture, and we can learn culture to each other. Like we divide group, and we every group 4 to 5 person, and each person describe their things, so we know what he think. So after the MDocs training, there is a technical training, like it's a 12 days training. तो 12 days में सिखाते हैं कि हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, जो हमारा जो भी है, जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप क्या क्या यूज़ करने वाले हो। हाँ, तो उसके बाद से प्रोजेक्ट में काम चालू होता है। और मतलब जो भी एम्प्लॉय हैं बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया, हाँ, फ्रेंडली हैं। Totally supporting culture is there, right? हाँ, That's great. Okay, so what was your family reaction after you get placed in Amdocs? What was their reaction? एक्चुअली मेरी फैमिली में क्या है कि सभी लोग काम करते हैं। मीन्स मेरा छोटा भाई भी काम करता है, बड़ा भाई, सभी मीन्स घर में मम्मी पापा भी काम करते हैं। तो उनका उतना ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स पहले भी मैं काम कर रहा था, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, तो उनको इतना वो नहीं रहता है। बट ये है कि वो थोड़ा अच्छे से बोलते हैं लोगों को कि इसकी सर्विस लग गई है, तो सभी को बताते रहते हैं इसकी सर्विस लग गई है, सर्विस लग गई है। तो उनको भी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है कि जब वो बताते हैं किसी को। तो अगर आप आपके पूरे इस जर्नी को एमडॉक्स के जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके पूरी जर्नी को समराइज करना चाहे, if you want to summarize and tell to the students who are watching it, so आप कैसे उसको समराइज करेंगे? How will you summarize it? समराइज, और अगर आप कुछ टिप्स, if you want to give some preparation tips for different sections in the written test route or in the interview round, technical interview round or HR interview round, so what will be the tips that you want to give to the students from your side, because you are the one who has experienced all these processes. ओके, तो अभी मीन्स लाइक प्रिपरेशन फॉर एप्टीट्यूड,
मीन्स उसमें 14 से 15 टॉपिक हैं एप्टीट्यूड में। तो आप उसको क्या करिए, मीन्स सर्च कीजिए गूगल में एप्टीट्यूड टॉपिक्स, जैसे मैं करता था। लाइक मैंने सर्च किया गूगल में, जो भी इसमें टॉपिक्स थे, हर एक टॉपिक्स को सर्च करता गया, उसके जो क्वेश्चन मिले मैंने उसको सॉल्व किया। तो मैं एप्टीट्यूड की ऐसी प्रैक्टिस करता था। और कोडिंग के लिए मैं हैकर रैंक यूज़ करता था। और उसके बाद भी मीन्स मैंने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, तो मेरे को नॉलेज रहता है मीन्स अप्रोच का कि सॉल्व कैसे करना है कोई भी कोडिंग क्वेश्चन। तो एंड उसके लिए अप्रोच के लिए हैकर अर्थ बढ़िया है। मीन्स वहाँ पे आपको बढ़िया अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं एल्गोरिथम के लिए, अप्रोच के लिए, कि आप इस प्रोग्राम में क्या अप्रोच लगाना चाहते हैं। एंड इंटरव्यू के लिए लाइक ओप्स, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस एंड SQL, like OOPS and database every interviewer ask in technical round. तो उसमें OOPS के 7-8 कॉन्सेप्ट हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए विथ एग्जांपल। एंड SQL है, तो SQL की प्रैक्टिस मैंने की थी। इट्स W3 रिसोर्स करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की थी। लाइक मैंने सीखा W3 स्कूल में, एंड प्रैक्टिस मैंने वहाँ पे किया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लोग मीन्स एक सिचुएशन देते हैं, आपको उसका डेटा लेके आना है। तो बहुत मीन्स प्रैक्टिस का SQL प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया है। एंड W3 रिसोर्स, हाँ। एंड तो SQL हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, DBMS हो गया एंड OOPS हो गया। जिसको आप अच्छे से पढ़ो। मीन्स कुछ ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक नॉर्मलाइजेशन इन DBMS एवरी इंटीरियर इज आस्क्ड। लूप हो गया, लूप भी हर का मीन्स इनर ज्वाइन हो गया, ज्वाइन हर इंटरव्यूअर पूछता है। उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड इंटरव्यू जो होता है बड़े मीन्स कॉन्फिडेंटली दो। एंड जो भी वो पूछते हैं तो बढ़िया उनका आंसर दो। आपको नहीं आ रहा है, आप थोड़ा बहुत भी बता पा रहे हैं, तो भी इंटरव्यू इतना डीप में नहीं जाता है। आपको इतना नॉलेज है, आप फ्रेशर हो, उतना उसको चलता है। लाइक माई एक्सपीरियंस, हाँ। इट्स basically see how fresher candidates are approaching, because they are sitting there already to recruit them and to train them properly. तो इसके लिए मीन्स ये बताया मैंने कि फर्स्ट होता है रिटन टेस्ट, उसके लिए एप्टी जरूरी होता है, कुछ टेक्निकल नॉलेज जरूरी होता है। लाइक नाउ एवरी कंपनी आस्क सम algorithm in their written test, like what is the output of this program. So that type of question you can use it's a solo learn app in mobile, it's an Android app. So there is a practice in there is a means challenges. You can give challenge anyone, and there is a ask 5 question like what is the output of this program, and they give only 30 seconds. So you have to calculate in your mind and give the output of this program. So that type of question I use solo learn. and मीन्स एप्टी के लिए आप वो कर सकते हैं, आप इस हर टॉपिक के थोड़े बहुत क्वेश्चन मीन्स 25 से 30 क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं तो आपको उस टॉपिक का नॉलेज रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। और सेकेंड, कोडिंग के लिए आप हैकर रैंक यूज़ कर सकते हैं, और अप्रोच के लिए आप हैकर अर्थ यूज़ करते हैं। लाइक आपको सीखना है कि आप कोड कैसे लिख सकते हैं तो आप हैकर रैंक यूज़ कीजिए। आपको पता करना है कि अप्रोच कैसे लगाना है तो आप हैकर अर्थ यूज़ कीजिए। उससे आपका थोड़ा दिमाग चलेगा, उससे आप सोच पाएंगे कि इस प्रोग्राम के लिए क्या अप्रोच लगाना है। देन इंटरव्यू के लिए है तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोस्टली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, write the code for prime number, Fibonacci series, and palindrome, factorial. This type of question asked, it's a basic programming question. Yeah. So इनकी आप मीन्स तो बननी ही चाहिए। यदि आपने सी सीखा है तो आपने प्रोग्राम लिखा ही होगा। एंड
देन डेटाबेस हो गया. डेटाबेस में कुछ ज़्यादा नहीं पूछते हैं, मोस्टली वो जॉइन पूछते हैं एंड नॉर्मलाइजेशन पूछते हैं. 2 टॉपिक तो पूछते ही हैं, और कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लाइक डिपेंडेंसी, व्हाट इज अ ट्रिवियल डिपेंडेंसी इन नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन. एंड oops हो गया, तो oops तो हर इंटरव्यूअर पूछता है, लाइक what is object, what is class, encapsulation, abstraction. So encapsulation, abstraction is तो बनना ही चाहिए, और with example, like when you give any answer of that interviewer question, so add example, so be impressed your answer is your. Okay. And the third thing is data structure. So data structure तो मेरे से अभी तक किसी ने नहीं पूछा इंटरव्यू में. तो डेटा स्ट्रक्चर फिर भी ज़रूरी है, पता होना चाहिए. लाइक एरे वाला क्वेश्चन हर कोई पूछता है, स्टैक हो गया, उसके क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो आपको इंटरव्यू में ही पूछेंगे. तो आपको इसमें रिटन टेस्ट में पूछेंगे कि स्टैक का कोई प्रोग्राम दे देंगे और एरे का कोई प्रोग्राम दे देंगे, आपको उसमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो आना चाहिए. एंड और बस इतना ही. Side to the students watching us, right? Because students को भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है. कई लोगों को माइंड सेट नहीं बन पाता है कि before appearing in the interview what should they prepare. So the points that you have told us here, that will play a crucial role, right, for the interview round preparation for the students who are preparing for the different interview rounds of different companies. So Abhishek, what is your future plan right now? Your plan is to switch, if I may ask, or you are preparing for some higher studies after certain period of experience of yours? Not at that time. I not think about switch. Amdocs is a good company, and अभी तक मैंने जितना भी काम किया है उससे मेरे को अच्छा ही लग रहा है. इनसे टेस्टिंग है, टेस्टिंग में उतना काम नहीं होता है, आपको बस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है. तो अभी तक मैंने जितने भी अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं काम करते हुए, तो अच्छा, मीन्स काम भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है. और कुछ टूल्स जो है जिसका नॉलेज नहीं था मेरे पास, उसके नॉलेज भी अभी बढ़ रहा है, मीन्स कर रहा हूँ, मैं उसमें काम कर रहा हूँ. हाँ, यस. तो अभी स्विच करने का कोई भी प्लान नहीं है. एंड हायर स्टडी का अभी मीन्स अभी जब काम कर लूँगा, जब मेरे को लगेगा कि कर लेना चाहिए, मीन्स करना है, बट जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, मीन्स एक या 2 साल का, उसके बाद मैं करूँगा. Okay, so okay, that's great. Because many students prepare for the higher studies, like many of my friends may also, after gaining a certain amount of experience working in different companies, they also plan for higher studies. Okay. So it's a great plan. If someone has this plan in their mind, they should execute this plan. So, मैंने पहले से ही सोच लिया था, मीन्स बहुत पढ़ाई कर ली है, अभी पहले काम करूंगा, उसके बाद हायर स्टडी करूंगा. this mindset I have seen in various students, because after completion of engineering, many students think that बहुत सी पढ़ाई हो रही है, अब तो काम करते हैं. So Abhishek, I would like to add certain points for our organization also, HSPackIndustries.com. We also conduct various placement talks, and we have conducted a lot of placement and assessment tests in various institutes pan India, and आपके मध्य प्रदेश से भी बहुत से इंस्टीट्यूट से हम allied हैं, where we have conducted a placement and assessment test, like Samrat Ashoka Technological Institute, Odisha, and IPS Academy, Medicaps University, and from other states also. And
and a lot of companies are allied with us. Not many, not all of them are MNCs that are recruiting for our platform, but there are MNCs also, there are startups also, there are some small companies also, right? And they are recruiting from our platform, and we also conduct pre-placement talks of different companies in which the HRs, means HR officers from different companies interact with the students that are registered on our website, that are applying on different companies on our platform. So there the candidates and the HRs directly interact, and candidates clear their queries regarding the job openings, regarding the company profile and the job openings with the HRs of companies that are conducting replacement talks. So we are trying to give a kick start to the students who were not able to get placed from the recruitment drives in their institutes, right? Because obviously your point, आपका जो point है वो बहुत से students को help करेगा, लेकिन फिर भी there are many students जो कि able नहीं हो पाते crack करने के लिए. तो हमारे साथ भी बहुत सी companies allied है जो कि replacement talks conduct कराती है. उसमें very अच्छे startups भी है, big companies are also there. There are certain small companies. So वो candidates को हम किक स्टार्ट देने की कोशिश करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से कि वो प्लेटफॉर्म में आए, रिप्लेसमेंट टॉक सेशन अटेंड करे कंपनीज के HR के साथ, और उसके बाद उनके रिक्रूटमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करे, ताकि वो भी कहीं से कोई स्टार्ट कर पाए, राइट? क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी होता है. क्योंकि आपने भी जैसे कि नेटवर्क इंजीनियर से शुरुआत की टेक्नोलॉजी से, वहाँ से काम करते करते आपका एक्सपीरियंस, आपने जो पहले पूरी पढ़ाई करके रही थी, वो सब आपको आगे काम आई एमडॉक्स के रिक्रूटमेंट ड्राइव को क्रैक करने में. तो वही अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करते हैं. लाइक मेरे हिसाब से तो लाइक जैसा मैं काम कर रहा हूँ अभी टेस्टिंग में, तो उतना इसमें कोडिंग वोडिंग नहीं होता है. तो कई लोग क्योंकि निकाल नहीं पाते क्योंकि वो कोडिंग ही राउंड क्लियर नहीं कर पाते हैं. ये प्रॉब्लम वही जाती है लोगों को, मोस्टली लोगों को वही प्रॉब्लम जाती है. मीन्स एप्टीट्यूड तो इतना रहता है कि लोग कर लेते हैं, इतना सभी लोग पढ़ते हैं. हाँ में सभी ध्यान देते हैं. चाहे आप कोर ब्रांचेस को ले लो या फिर CSIT को ले लो, वो अपने डोमेन को ही टच नहीं करते हैं. जिसके कारण वो अपने पर्टिकुलर फील्ड नहीं आते. जैसे कि कोर ब्रांचेस को ले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो अपने डोमेन को नहीं टच करते. CSIT वो अपने कोडिंग स्किल्स और कोडिंग डोमेन को टच नहीं करते. बट एप्टीट्यूड सभी कवर करते हैं. हाँ, तो वो कोडिंग अब कुछ कंपनियां लेती हैं, कुछ कंपनियां नहीं लेती हैं. मतलब मीन्स मोस्टली IT कंपनियां तो कोडिंग ऐड करती हैं, बट लाइक मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कुछ मतलब कोडिंग का काम नहीं है. तो आपने जैसा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मुझे तो जैसे इंटरव्यू में भी उन्होंने मीन्स एडिटर में आपसे टाइप करवाया था, तो कोडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है लगता है मुझे एडॉब्स. मीन्स अभी मेरे काम पे तो नहीं है. मीन्स जो भी अभी टूल यूज़ करता हूँ मैं, उसमें कुछ नहीं, बस उन्होंने थोड़ा सिखाया, मैंने उसमें काम किया, मेरे से बनने लगा. लाइक पोस्टमैन हो गया, ARC हो गया, तो मैंने काम किया, मेरे से बनने लगा. तो वो हर व्यक्ति मीन्स हर कोई सीख सकता है उसमें कैसे वो काम करते हैं. जो टूल्स रहते हैं, ये कंपनियां टूल्स में काम करती हैं, तो वो मीन्स उस चीज़ को, जैसे आपने बताया कि आपके मतलब बहुत सारे स्टार्टअप आपके साथ है, तो वो जिस चीज़ में काम कर रहे हो वो चीज़ सिखानी चाहिए कि वो कैसे वर्क करती है. आप उसको कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. लाइक इफ मीन्स यदि कोडिंग का वाला पार्ट काम में नहीं, मतलब काम उसमें काम नहीं करने वाला है व्यक्ति, तो आप उसको वो चीज़ सिखाइए जिसपे वो काम करने वाला है. हाँ, तो अगर आपके हिसाब से देखा जाए बेसिकली तो एंडॉक्स का रिक्रूटमेंट क्रैक करना डिफिकल्ट, बट वहाँ अभी जैसा काम है कोडिंग का अभी इतना यूज हो रहा है. हम इस टेस्टिंग प्रोफाइल है, टेस्टिंग प्रोफाइल में इतना कोडिंग नहीं होता है. हाँ, मीन्स यूनिक्स में थोड़ा काम होता है, एंड थोड़ा मीन्स यूनिक्स कमांड तो मीन्स सीखना इतना डिफिकल्ट नहीं है. तो ठीक है फिर. So I think I have asked all the queries
that students have in their mind for appearing in the recruitment drive of different MNCs. And I think the points that Abhishek Jain has shared with us, currently working as a software testing engineer in Amdocs, will obviously help those students who have certain doubts, who want to prepare in a right approach and in the right direction for the assessment test and for the interview rounds of different MNCs working in the software technology. So you should watch this, and you should watch the interview experience and assessment test experience of Abhishek, so that you will get a perfect idea how you should approach for different companies and how you can use different platforms. Like Abhishek said, he was preparing coding from HackerRank and Hacker, right? So you can use these platforms to improve your coding skills and make yourself placement ready. So Abhishek, if you want some other points and want to some other tips to the students who are watching your experience, interview experience, you can give. हाँ, मैंने वैसे सब बता दिया है। और बस इतना ही तो नहीं काफ़ी है। जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने सीखा है, जिसमें मैंने प्रैक्टिस की है, वो मैंने सब बता दिया है। आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, आपका हमेशा कुछ अच्छा होगा। कोडिंग के लिए HackerRank, HackerEarth, SQL के लिए W3 रिसोर्स, एंड उसको सीखना है तो आप W3 स्कूल से सीखिए। प्रैक्टिस करना है तो आप W3 रिसोर्स में चाहिए, वहाँ पे आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो इंटरव्यू में पूछते हैं। तो बस। और So Abhishek, thank you very much for joining us and sharing your experience with us. And you have given a precious amount of time from your weekend, right? Because weekend में सभी का कुछ ना कुछ plan रहता है कि So thank you. And so I think we can wrap up the session. And okay, Abhishek, and all the best Okay. for your career, future career. We wish you all the best for your future growth. Okay, thank you. Okay, then thank you, Abhishek. Have a nice day.